हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक एंड अब तुम के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि उनके पेरेंट्स, ईशु के पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स ईशु के पेरेंट्स से बात करते हैं और ईशु के पेरेंट्स साफ साफ मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप चाह रहे हो। वो हो ही नहीं सकता और बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके लिए हम में से आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी। तो अगर ऐसा कुछ हमारे बच्चे के साथ हुआ होता तो डेफिनेटली आप भी हमारी हेल्प नहीं करते और आप भी वही करते जो फैसला मैंने लिया है। तो प्लीज़ जाइए आप और जाके, खासकर आप अलीना के पेरेंट्स से कहते हैं, खासकर आप कैसे भी करके उनको लेके आइए, उसको भेजिए। नहीं तो अगर पुलिस ने पकड़ा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। उससे कहिए अपने आप सबके सामने आ जाए। इधर राबिया भी सृष्टि से जिद कर रही होती है कि मुझे ईशु से मिलवा दो, बस कैसे भी करके मुझे सिर्फ ईशु से मिलना है। एक बार मुझे ईशु से मिलवा दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ ईशु से मिलना है। मुझे और किसी चीज़ की कोई तमन्ना नहीं है। सृष्टि, तुम तो कर सकती हो ना ये मेरे लिए, तुम क्यों नहीं कर रही हो? तुम तो मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो यार। सृष्टि कहती है ठीक है, कोशिश करूंगी। तो राबिया कहती है पक्का पक्का तुम कोशिश करोगी ना, मुझे मिलवाओगे ना, प्लीज बताओ ना। कहती है हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? और ये रोना धोना, खाना ना खाना, किसी की बात ना मानना, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। बोलो, अगर एग्री हो मेरी बात से तो मैं कुछ लगाऊं जुगाड़, नहीं तो मैं भी कोई जुगाड़ नहीं लगाऊंगी। मुझे भी फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, मैं कोई किसी को कोई तंग नहीं करूंगी। तो तुम जो जो कहोगे वही, मैं नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स, है ना, तुम्हारे पेरेंट्स। उन्हें उन्हें करनी है चीज, मुझे नहीं करनी। उनकी बात सुननी है तुम्हें, मेरी नहीं सुननी, समझे तुम? तो सुनोगी ना? ठीक है। तो अगर तुम मुझसे प्रॉमिस कर रही हो तो मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें ईशु से जरूर मिलवाऊंगी। ठीक है? ठीक है। तो एक काम करो, फिलहाल तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। हम रात को मिलते हैं और रात को कुछ पार्टी शार्टी करेंगे। आपका दिमाग खराब है? ईशु कैसे, कहाँ पे? और हम पार्टी पार्टी इन द सेंस लूडो खेलेंगे पहले की तरह। ईशु तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, हम क्या ऐसे ऐसे रहेंगे? तुम अगर खुश रहोगे तभी तो ईशु ठीक होगी ना। वो भी तो समझो बात को। तुम खुश ही नहीं रहोगे तो उसे ये चीज फील तो हो रही होगी ना।
इसीलिए वो ठीक नहीं हो रही होगी, क्योंकि तुम ऐसे रोती रहोगी, गिरती पड़ती रहोगी, तो उसे तो यही लगेगा मैं ठीक होके फिर से तुम्हें संभालूं। तुम्हें खुद को मजबूत करना पड़ेगा। हम्म? अब तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी, ठीक है? ये कह के वो नीचे जाने लगती है तो उसे आंटी मिलती हैं। आंटी पूछती हैं कि ठीक है वो, तो कहती है हाँ ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सृष्टि, मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी आंटी पूछिए। ये दोनों में कब से? तो सृष्टि चुप हो जाती है, सर नीचे कर लेती है, तो कहती है बेटा मुझे हक है, बेटी है वो मेरी, तो मुझे जानने का हक है कि वो ये सब कब से। कहती है आंटी पहले दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए और दोनों को, लेकिन राबिया को लड़कियों में मुझे यकीन नहीं हो रहा। आंटी आप इस तरह की बातें कर रही हैं, पहले तो आपको इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी सृष्टि? प्रॉब्लम तो होगी ना। तुम अगर ऐसी हरकत करो, तुम्हारे पेरेंट्स को पता चले, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ये सवाल करके सृष्टि को आंटी ने एक बहुत बड़ी रियलिटी दिखा दी थी, जिसके बारे में उसने अभी तक सोचा नहीं था। पायल को लेके, पायल भी जब ये बात सुनती है तो उसे भी ऑब्वियसली किसी को भी टेंशन हो जाएगी, उसे भी हुई। वो भी सोच में पड़ी कि अब अगर सच में हमारे पेरेंट्स को पता चला तो क्या होगा। ईशु के पेरेंट्स इतने लिबरल हैं, इतना ईशु को चाहते हैं, फिर भी ईशु की बात नहीं मान रहे हैं। मेरे पेरेंट्स तो इन बातों को कभी नहीं मानेंगे। कैसे मैनेज करूंगी? क्या क्या कहूंगी क्या मैं, कि मैं एक लड़की से क्या समझाऊंगी घर वालों को? ये सारी बातें पायल के दिमाग में चलती हैं और सृष्टि के भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ जाता है। उसकी मम्मी कहती हैं और अगर मैं एक्सेप्ट भी कर लूँ, राबिया एक लड़की से प्यार करती है, फिर भी वो एक ऐसी लड़की से प्यार करती है जिसने अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ नफरतें पाल रखी हैं। उसके साथ तो मेरी बेटी भी सेफ नहीं है। इतनी कम उम्र में इस तरह की हरकतें, मैं कैसे अपनी बेटी उसके साथ। पहली बात तो मुझे ये चीज हजम नहीं हो रही, और अगर मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए ये हजम भी करूँ तो एक ऐसी लड़की जिसके आसपास कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, जिसने अपने इतनी दुश्मन पाल ली है कि इस उम्र में ये झेलना पड़ा है। मैं कैसे
मुझे समझ नहीं आती ये चीज, आखिर कैसे। और मुझे सच में समझ में नहीं आती। आंटी, यीशु की कोई गलती नहीं थी। कुछ लड़कियों ने उसे पकड़ा और उसके साथ इस तरह क्यों पकड़ा? कोई राह चलते तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करके क्यों नहीं गया? कोई राह चलते पायल के साथ बदतमीजी करते क्यों नहीं गया? यीशु ही क्यों? क्योंकि यीशु सबसे लड़ती बढ़ती रहती है और ये सच है। इस सच को ना तुम झुठला सकती हो सृष्टि, और ना मैं। तुम यीशु की फ्रेंड हो, दुआ कर रही हूँ यीशु जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन जब वो ठीक हो जाए तो प्लीज राबिया और यीशु को एक दूसरे से दूर रखना। आंटी, आप ये क्या क्या कह क्या रही हैं? ठीक है, अगर आपको यीशु के बिहेवियर से प्रॉब्लम है तो मैं यीशु से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, वो खुद को बदलेगी। कोई अपने आप को बदल नहीं सकता। अगर उसके नेचर में वो चीज पहले से, और यही सेम हाल यीशु का है, वो कभी नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं है आंटी, उसने राबिया के लिए खुद को बहुत बदला है, वो और भी बदलेगी। राबिया का प्यार उसे बहुत बदल देगा। अच्छा, राबिया उसकी जिंदगी में सिर्फ उसे बदलने के लिए जाएगी? हाँ आंटी, आप मेरी बात मानो चाहे मत मानो, लेकिन एक सच ये भी है कि इस दुनिया में यीशु से ज्यादा प्यार राबिया को और कोई दे नहीं सकता, ना कर सकता है। छोटे मुंह बड़ी बात कह रही हूँ। तुम लोग अभी 18-20 साल के बच्चे हो, अभी अभी कॉलेज में पहुंचे हो। तुम लोगों को जिंदगी की असलियत मालूम है? हाँ, एक तो यीशु के पेरेंट्स, यीशु पे कोई लगाम ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता यीशु कब कहाँ क्या कर रही है। उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उन्हें पता ही नहीं उनकी बेटी के दुश्मन कौन कौन है। उनकी बेटी घर से बाहर निकल रही है तो क्या क्या कर रही है ये पता ही नहीं है। ये बातें सुनते सुनते अब सृष्टि का दिमाग खराब होता है, तो कहते हैं आंटी सॉरी टू से, आपको बुरा तो लगेगा लेकिन कहने से खुद को रोक नहीं पाऊंगी। ये सच्चाई तो ये भी है कि राबिया राबिया ने यीशु से प्यार कर लिया, आपको तो वो भी नहीं पता चला। छूट तो आपने भी दी हुई है ना। चलती हूँ आंटी, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। ये कह के सृष्टि वहां से चली जाती है। अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।